दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मौत। हर इंसान जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन शरीर छोड़कर चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि मरे हुए लोग अभी कहाँ हैं? क्या वो हमें देख सकते हैं? क्या वो किसी और दुनिया में रहते हैं या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है? इन सवालों का जवाब हजारों साल पुराने ग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, 13 दिन तक आत्मा कहाँ रहती है और क्या करती है, और कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसमें लोगों ने मौत के बाद की दुनिया देखी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे सबसे पहले बहुत अजीब अनुभव होता है। उसे अलग लगता है, वो अपने शरीर को देख रही है, लोग रो रहे हैं, घर वाले उसे छू रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकती। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। उस समय आत्मा को समझ में आता है वो उस दुनिया में अब नहीं रही। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वो अपने परिवार को देखती है, कौन रो रहा है, कौन सच्चे दिल से दुखी है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। आत्मा सब कुछ देखती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिन का शोक और पिंडदान किया जाता है, क्योंकि इन 13 दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपनी पुरानी दुनिया से अलग होती रहती है। मृत्यु के कुछ समय बाद यमदूत आते हैं। यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हो तो यमदूत शांत और दयालु दिखाई देते हैं, लेकिन अगर जीवन में पाप किए हो तो यमदूत भयानक और डरावने रूप में आते हैं। यही कारण है कि कई लोग मरने से पहले अचानक डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई देने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचाने में लगभग 48 दिन लगते हैं। इस दौरान आत्मा को कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। इन रास्तों में अंधेरा, डर और कर्म का हिसाब सब सामने आता है। अगर आपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हो तो यात्रा आसान होती है, लेकिन अगर पाप किए हो तो रास्ता कठिन हो जाता है। दोस्तों, अभी मैं आपके साथ एक असली नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी शेयर करने वाली हूँ, जो पूरी तरीके से सच्ची और रियल है। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद वो फिर से जीवित हो गया। जब वो होश में आया तब उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैंने अपने शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखा। डॉक्टर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ऊपर हवा में तैर रहा था। फिर उसने एक चमकदार रोशनी देखी। उस रोशनी के जाने पर उसने बहुत शांति महसूस किया, लेकिन तभी किसी की आवाज आया और उन्होंने कहा, तुम्हारा अभी समय नहीं आया। और अचानक वो अपने शरीर में पुनः लौट आया। दुनिया भर में ऐसे हजारों नियत डेथ एक्सपीरियंस के मामले सामने आए हैं। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार कुछ समय तक आत्मा अपने परिवार के आसपास रहती है। इस दौरान वो अपने प्रियजनों को देख सकती है, कुछ बातें सुन सकती है, लेकिन वो उनसे संपर्क नहीं कर सकती। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि उन्हें अपने किसी प्रिय व्यक्ति को मौजूदगी महसूस होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्म के आधार पर स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म मिलते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है, जहां शांति, आनंद और दिव्य जीवन मिलता है, लेकिन पाप करने वालों को नरक के कष्ट सहने पड़ते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु का अंत नहीं है, लेकिन ये केवल एक यात्रा नहीं है, ये केवल एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार फिर से किसी एक नई शरीर में जन्म लेती है। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। दोस्तों, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और जीवन को प्रेम और सच्चाई के साथ जियो, क्योंकि अंत में हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं। दोस्तों, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और जीवन को प्रेम और सच्चाई के साथ जियो, क्योंकि अंत में हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि शमशान घाट के आसपास उन्हें अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। रात के समय कई लोगों ने बताया है कि वहां अजीब गरीब आवाजें उन्हें सुनाई देती है। अजीब आवाजें आती है, लेकिन किसी के चलने की आहट भी सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। आध्यात्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होती है या उसके मन में बहुत ज्यादा मोह, गुस्सा, अधूरी इच्छा होती है, तो कभी कभी उसकी आत्मा तुरंत आगे नहीं जा पाती। ऐसी आत्माएं कुछ समय तक धरती के आसपास भटकती रहती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग कहते हैं कि रात के समय शमशान घाट या सुनसान जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए।
दोस्तों, एक नर्स ने अपने अनुभव में बताया कि एक बार अस्पताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रात करीब 2 बजे वार्ड के बाहर रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। नर्स ने सोचा शायद हवा की वजह से हो रहा हो, लेकिन खिड़कियां बंद थी। फिर अचानक उसे लगा कि जैसे कोई इसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अगले दिन उस नर्स ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस बुजुर्ग की आत्मा अभी भी वहीं मौजूद थी। ऐसी घटनाएं दुनिया के कई अस्पतालों में रिपोर्ट की गई है। कई लोगों ने ये बताया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले उन्हें अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखाई देते हैं या कोई दिव्य रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मरने से पहले उन्होंने अपने माता पिता या दादा दादी को देखा, जो कई साल पहले ही मर चुके थे। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ये आत्माएं उस व्यक्ति को अगले दुनिया की यात्रा के लिए लेने आते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में रात के 3 बजे का समय बहुत ही रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय दुनिया और अदृश्य लोगों के बीच दूरी कम हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं इस समय उनको अजीब से सपने आते हैं, अचानक नींद खुल जाती है या किसी की मौजूदगी महसूस होती है। हालांकि ये हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, लेकिन कई लोगों ने अपने अनुभव में ऐसा बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की इच्छाएं बहुत अधूरी रह जाती है, उसकी आत्मा को शांति मिलने में समय लगता है। उदाहरण के लिए बहुत ज्यादा लालच, बदला लेने की भावना या परिवार के प्रति अधिक मोह, ये सब चीजें आत्मा को आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, जीवन में मोह कम रखो और अच्छे कर्म ज्यादा करो। दोस्तों, आज भी दुनिया में लाखों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। तो सवाल ये है कि क्या सच में मरे हुए लोग हमारे आसपास रहते हैं, होते हैं, या ये सिर्फ हमारा भ्रम है? इस रहस्य का जवाब शायद अभी भी पूरी तरह से किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक दुनिया से दूसरी दुनिया की यात्रा करती रहती है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा सबसे पहले अपने ही घर को देखने वापस आती है। आध्यात्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने परिवार के पास खड़ी होकर सब कुछ देखती है। वो देखती है उसका जीवन खत्म हो चुका है, उसके अपने लोग रो रहे हैं, उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि आत्मा सब कुछ देख सकती है पर किसी से बात नहीं कर सकती। वो कई बार कोशिश करती है अपने परिवार को छूने की या उन्हें बताने की कि मैं यही हूँ, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुँचती है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को एहसास होता है अब वो इस दुनिया में नहीं रही। बहुत से लोगों ने बताया है कि मृत्यु के कुछ दिन बाद उन्हें अपने घर में अजीब सी घटनाएं महसूस होती है, जैसे रात में किसी की चलने की आहट, दरवाजे का अपने आप खुलना, अचानक किसी की खुशबू आना। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने प्रिय स्थान पर आसपास घूमती रहती है। इसीलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका कोई अपना अभी भी उनके पास है। एक आदमी ने अपने अनुभव में बताया कि उसकी दादी जी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के 3 दिन बाद रात के समय वो अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई कमरे में खड़ा होकर देख रहा है। जब उसने अपनी आंख खोली तो उसे अपनी दादी जी की आकृति दिखाई दी। वो डर गया, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसे डर के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी महसूस हुई। कुछ सेकंड बाद वो आकृति गायब हो गई। अगले दिन उसने ये बात अपने परिवार को बताई और उसकी दादी ने कहा, शायद तुम्हारे दादाजी तुम्हें आखिरी बार देखने आए थे। ऐसी घटनाएं दुनिया में कई लोगों ने बताई है। दोस्तों, कई लोगों ने ये अनुभव किया है कि उनके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो उन्हें सपने में दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार कभी कभी आत्माएं सपने के माध्यम से उन्हें संदेश देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सपना वो अवस्था होता है जब हमारी चेतना थोड़ी सी शांत होती है। इसी समय कुछ लोगों को अपने प्रियजनों के सपने या कोई संकेत मिलते हैं। दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन कई आध्यात्मिक ग्रंथ में कहा गया है कि मृत्यु का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमारी आत्मा इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया को चली जाती है और शायद कभी कभी वो हमें देखने भी वापस आती है। अगर आपको ये रहस्यमय और आध्यात्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा हर दर्शक तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमय, आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।